तम कर्म, जो कर्म हमको वेदों में बताए हुए हैं उनके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। यहां देखा देखी में दुनिया ये कर रही है, दुनिया वो कर रही है, और ये प्रकार से इस तरीके से देखने के द्वारा आदमी को कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे हम देखा देखी में कोई दवाइयां नहीं खाते हैं, देखा देखी में हम किसी प्रकार से जो है वह किसी काम धंधे में नहीं लग जाते हैं। जो उचित है वही औषधि खाते हैं। उसी प्रकार से कर्म जो है, जो उचित है वही करना चाहिए, और उचित चीज हमको ज्ञानवान बताते हैं, वेद बताते हैं। जिस समय आदमी वेदों का ज्ञान नहीं रखता है तो ऐसी चीजों में ध्यान ले जाता है जो अपने आप ही चल रही है। जैसे कहानी जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी बताते थे कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में जाते समय अपना लगेज ट्रेन के अंदर बैठ के भी सर के ऊपर बेचारा रखा हुआ था। तो लोगों ने बताया, भैया इसको नीचे रख दो, तुम्हारा सामान भी पहुंच जाएगा। इस चीज का बोझा अपने सर पे मत रखो, तो भी तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा। पूरा निश्चित रखो, तुम ट्रेन में बैठे हुए हो। अब यही होता है, यहाँ पे जीवन की अनेकों चिंताएं हैं, हम करते रहते हैं जो करने योग्य ही नहीं थी। भगवान कृष्ण हम लोगों को गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं कि अर्जुन, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम तुम्हारे जीवन में जो भी अप्राप्त है उसकी प्राप्ति भी कराते हैं, जो प्राप्त है उसका रक्षण भी करवाते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है। गीता का वो प्रसिद्ध वाक्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फोकस करो कर्म में, कर्म फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति भी वेदों की दृष्टि नहीं समझता है वो कर्म फल से ही ज्यादा आसक्त रहता है, चिंतित रहता है, उसकी सब एंजाइटीज कर्म फल के बारे में रहती है। तो इसीलिए वेदों की दृष्टि हमारी ऊर्जा को एक उचित दिशा प्रदान कर देती है। एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी का चैनलाइजेशन होता है प्रॉपर। हमारी ऊर्जा कायदे की दिशा में प्रवाहित होती है। तो तद उदितम, जो वेदों में कहा है उन्हीं कर्मों को करिए, उसमें ध्यान दीजिए, पूरा भरोसा रखो। जो डॉक्टर ने बताया है वो खाओ और भरोसा रखो, देखो तुम स्वस्थ हो जाओगे। ये वो लोग बता रहे हैं जो पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए जो ज्ञान हमको यहाँ वेदों में दिया गया है कर्म के बारे में, ऐसी चीज ही हमको करनी चाहिए। वेदों में जो हम लोगों को ज्ञान दिया है वो कर्म जो है विशेष रूप से कुछ गिने चुने कर्म हम हर इंसान को बताए गए, सब दुनिया भर का बोझा नहीं बताया गया। तुमको जीवन का अपना बर्डन नहीं रखने की जरूरत है। यहाँ कोई देखभाल कर रहा है, कोई तुम्हारी सांसें चला रहा है, कोई तुम्हारा दिल धड़का रहा है, कोई सूर्य उदय करवा के तुमको दूसरा नया दिन लाता है। सब पूरी व्यवस्था कोई कर रहा है, इसीलिए सब बोझा अपने ऊपर रखने की जरूरत नहीं होती। तो हमको वेद बताते हैं जो कर्म आपको करने हैं उनमें एक होता है नित्य कर्म। कुछ चीजें आपके शरीर को अच्छा बनाने के लिए, आपके मन को अच्छा बनाने के लिए, आपकी बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए बहुत सुंदर होती हैं। ऐसे कर्म जो है हमको करने चाहिए। तदुदितम कर्म। नित्य कर्म वो होते हैं जो ईश्वर के प्रति हमारी आराधना भी होती है। नित्य हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। भगवान को धन्यवाद करना सबसे बढ़िया पूजा होती है, सबसे बढ़िया यज्ञ होता है। ये भगवान आपका है, न मम, ये हमारा नहीं है। हम भी आपके हैं, ये जीवन आपका है, ये प्रेरणा आपकी है। हमारे ऊपर तो कृपा बरस रही है, राम रस बरसे। तो ये राम जी का रस बरस रहा है, ये ध्यान रख के सदैव राम जी का स्मरण बनाए रखो।
जैसे आदमी जिस समय गंगा जी में नहाने के लिए उतरता है तो चेन पकड़ लेता है, एक स्थायी चीज पकड़ लेता है, उसी प्रकार से ये दुनिया में जाना है। यहां सतत परिवर्तन हो रहा है, अनेकों विचार, अनेकों प्रकार की यहां प्रेरणाएं, अनेकों कामनाएं सतत प्राप्त होंगी। एक स्थायी सूत्र को पकड़े रहो। नित्य कर्म, हम डेली भगवान का भजन पूजन करते, डेली भोजन करना, डेली जो है स्नान ध्यान करना, डेली शौच जाना, ये नित्य कर्म होते। वेदों के काल में जो है वह नित्य एक छोटा सा यज्ञ होता था जिसको अग्निहोत्र कर्म बोलते थे। हर घर में अग्नि होना आवश्यक होती थी। उस समय बिजली का जमाना भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पूजा उपासना अग्नि से जोड़ रखी थी। अग्नि हमारे घर के लिए, भोजन के लिए, प्रकाश के लिए, ऊर्जा के लिए, हर दृष्टिकोण से अग्नि आवश्यक थी। तो वही अग्नि हमारी पूजा के लिए, यज्ञ के लिए हुआ करती थी। उसमें मात्र हमको जो है स्नान ध्यान से मुक्त होके भगवान को समर्पित करना है, उनको आहुति देनी है। यज्ञ भाव इतना महत्वपूर्ण है कि ये वेदों का एक बहुत अपूर्व संदेश है मनुष्य मात्र को। तो तदुदितम कर्म, जो हमको वेद ने बताए हैं उन कर्मों का आश्रय लीजिए। यज्ञ जो है वह शब्द धीमे धीमे जो है एक रिचुअल बन गया, एक कर्मकांड बन गया। और यहां पर वेद व्यास जी महाराज गीता के अंतर्गत यज्ञ शब्द की हमको एक अद्भुत व्याख्या दे के आंख खोल देते हैं, झकझोर देते हैं हमको। वहां बताते हैं कि जिसको यज्ञ बोलते हैं वो तुम अपने कर्म को यज्ञ बना सकते हो।